वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 60। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ए कृष्ण, बताओ तो सही, ये प्यार क्या होता है? एक ही लाइन में बताना। राधा ने कृष्ण से पूछा। कृष्ण ने बिना ही एक पल गंवाए जवाब दिया, प्यार वो होता है जिसमें आप अपनी जान देकर दूसरे को जिंदा कर सकते हैं। यही सच्चा प्यार होता है। अच्छा, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? कृष्ण ने बोला, कोई शक? राधा मुस्कुरा दी। उसने बोला, अच्छा, एक बहुत ही अलग सा क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ तुम मुझे कितना प्यार करते हो। सही सही जवाब देना, समय आने पर मैं तुम्हें ट्राई कर सकती हूँ। कृष्ण बोला, बोलो। राधा बोली, अगर मान लो मेरी शादी हो जाए तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? कृष्ण ने बिना सोचे विचारे बोला, हाँ, तब भी मैं तुम्हारी इतनी ही कद्र करूँगा और इतना ही प्यार करूँगा जितना अभी करता हूँ। अच्छा, और अगर मुझे बच्चा हो जाए और बच्चे के साथ मैं वापस आ जाऊँ तुम्हारे पास, तब भी क्या तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे? कृष्ण ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और बोला, क्यों नहीं, मुझे तो तुमसे प्यार है। इसमें तुम्हारे बच्चे का क्या दोष? तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा। ऐसा गहरा प्रेम कृष्ण राधा से करता था। दिक्कत क्या थी? कृष्ण शादीशुदा था और राधा की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों पीछे माता काली के मंदिर में काली बाड़ी में ही मिले थे। प्रसाद ग्रहण करते वक्त दोनों की एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कृष्ण ने अपने ही ऑफिस में राधा को काम पर लगा लिया। अब दोनों सुबह काम पर साथ जाते और साथ आते। काफ़ी समय बीतने लगा। इधर कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, जो कि अब 10 वर्ष हो गया था उसको उनकी शादी को, कृष्ण के प्रति थोड़ी उदासीन हो गई थी। हालांकि कृष्ण ठीक ठाक पैसा कमा लेता था और जितना कमाता सब रुक्मणी को दे देता, पर रुक्मणी के ख्वाब थोड़े बड़े थे। वो कुछ बड़े घर की बच्ची थी जिसने प्रेमवश या सम्मोहनवश कृष्ण से शादी कर ली थी। पर शादी के पश्चात 10 वर्षों के पश्चात भी जब उसने देखा कि कृष्ण बहुत ऊपर नहीं जा रहा है तो उसे रह रहकर उल्हाना देने लगी। उससे बात न करती, उसके साथ सोती न, उसके साथ कोई भी व्यवहार करती तो उसमें कुछ न कुछ कंटक डाल ही देती। वो अक्सर बोलती, उनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, उनको देखो और हमको देखो। हमेशा बात बात पे ताने दिया करती। कृष्ण और रुक्मणी का संबंध, जो कि प्रेम का था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी और वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, धीरे धीरे कर कर घट रहा था। कई बार कृष्ण ने समझाया कि रुक्मणी, तुम मुझसे ऐसे कटुता से क्यों बात करती हो? अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कटुता से बात नहीं करूँगा? इस पे रुक्मणी हंस कर बोलती, तुम्हारी औकात है बोलने की? तुम्हारे मुंह में ज़बान है बोलने की? तुम बोल कर तो देखो, मैं भी अपने पापा को बुला लूँगी और तब तुम्हें सबक सिखाएंगे। समाज में तुम्हें मैं नंगा कर दूँगी, तुम्हें मैं ऐसा कहूँगी, वैसा कहूँगी, ऐसे फंसा दूँगी। तुम कर ही क्या लोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। कृष्ण कुछ ना बोलता, सर झुकाता और चला जाता। इधर राधा से दोस्ती होने के पश्चात ऑफिस में दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कहते हैं, इंसान के मन में जब कोई खालीपन आ जाता है तो उसको भरने के लिए वो इधर उधर अपना दिमाग लगाने लगता है। कृष्ण और राधा एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे। कृष्ण राधा में हमेशा रुक्मणी ढूंढता रहता, पर रुक्मणी जैसा उसमें कुछ न मिलता। इनफैक्ट जो खालीपन रुक्मणी ने पैदा कर दिया था उसके जीवन में, उसे राधा बहुत ही अच्छे से भरने लगी थी। पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण को राधा से और राधा को कृष्ण से प्रेम हो गया। अब दिक्कत तो सबसे बड़ी यह थी कि समाज के सामने कृष्ण
शादीशुदा था और राधा शादीशुदा नहीं थी। फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते और एक दिन दोनों ने अपने दिल का हाल एक दूसरे से कह दिया। उसके पश्चात तो फिर कभी दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा ही नहीं, कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर एक दिन रुक्मणी को कृष्ण और राधा के प्रेम का पता चल गया। क्या लात जूता हुई, क्या लात जूता हुई। राधा को अच्छी खासी पिटाई खानी पड़ी रुक्मणी के हाथ। फिर भी उस समय कृष्ण ने सोचा कि इतनी पिटाई खाने के बाद तो राधा शायद अब उससे कभी न मिले, शायद यहीं उनके प्रेम का अंत हो जाए, शायद वह डर जाए। पर उसने ये देखा कि राधा इतना मार खाने के बावजूद, इतना सामाजिक अपमान सहने के बावजूद भी कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने बोला, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं बस इतना कहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम शादी कर चुके हो और तुम मुझसे अगर शादी ना भी कर पाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमसे प्रेम किया है और बस तुमसे। बस यही बात कृष्ण को हमेशा अंदर तक झंझोर देती थी और वो चाहे ना चाहे राधा की तरफ हमेशा आकर्षित रहता था। उसका समर्पण, उसका प्यार इतना ज़्यादा था कि रुक्मणी का प्रेम और उसकी घृणा दोनों उसके सामने ठहर ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे कर कर समाज में ये बात पता चलने लगी कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राधा को भी बहुत सी बातें सुननी पड़ी उसके समाज में, और इधर कृष्ण भी नित नई गालियाँ खाता ही रहता। घर पर उसका जीना हराम हो गया था। बोला जाता कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसा करते हो, तुम दूसरी औरत के पास जा रहे हो, अब तुमको मैं समाज में नंगा कर दूंगी। कृष्ण कभी ये नहीं समझ पाया कि रुक्मणी से जब वह बोलता कि तुम ऐसा मत किया करो मेरे साथ, तो वो हंसती, उसकी खिल्ली उड़ाती। और आज जब कोई उसे प्यार करने वाला मिल गया है और कर रहा है, वो भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी लालच के, तो यहाँ वो जो उसे प्यार नहीं करता है उससे लड़ रहा है कि तुम्हें प्यार करने वाला कौन पैदा हो गया है। लड़ाइयाँ चलती गईं। ऐसे 10 वर्ष बीत गए। अब कृष्ण की शादी को 20 वर्ष बीत चुके थे और राधा और कृष्ण का संबंध 10 वर्ष का हो गया था। दोनों माता काली के मंदिर में रोज जाते और पूजा अर्चना करते। दोनों ने माता काली को साक्षी मानकर एक दूसरे को प्रेमी और प्रेमिका मान रखा था। कई करवा चौथ और कई ऐसे उपलक्ष्य जहाँ पर स्त्रियाँ अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं, राधा ने कृष्ण के लिए व्रत रखा। भले वो सुहागिन नहीं थी, पर वह मन ही मन कृष्ण को अपना सब कुछ, अपना पति, सब कुछ मानती थी। वो उसे बोलती थी, तुम मेरा जीवन हो, तुम्हारे बगैर मेरा जीवन अधूरा है। तुम मेरे जीवन में जब से आए हो मैं भी पूरी हो गई हूँ। भले ही तुम कहो कि मैं तुम्हें पूरा करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना तो मैं एकदम ही अधूरी हूँ। कृष्ण उसे गले से लगा लेता और दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते। एक दिन कृष्ण को पता चला कि उसके पेट में बहुत दर्द कर रहा है, तो उसने ये पेट दर्द की शिकायत जब अपनी पत्नी रुक्मणी से बोली, तो रुक्मणी ने रूखे स्वभाव से बोला कि जाओ किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। तो कृष्ण बोला, साथ नहीं चलोगी? वो बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जाओ तुम किसी और के साथ चले जाओ, उसी के साथ चले जाओ, वही तुम्हें दिखा देगी, वही तुम्हें बचा लेगी। कृष्ण बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है रुक्मणी, तुम साथ चलती तो अच्छा रहता। पर रुक्मणी नहीं गई, कृष्ण अकेला ही चला गया। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि कृष्ण के पेट में कैंसर था, लिम्फोसिकोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, और वो 3rd स्टेज पे था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे और इसको अंदर से टिश्यू निकाल देंगे, तो ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांस है। अब तो कृष्ण की दिमाग में झन्नाहट सी फैल गई। उसको लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो चलो रुक्मणी तो घर वालों के सहारे रह जाएगी, राधा किसके सहारे रहेगी? राधा के ना कोई माँ थी और ना पिता थे, वह अनाथ थी।
उसका कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। शायद इसीलिए राधा का प्रेम कृष्ण के लिए अगाध था। कृष्ण ने सोचा अगर राधा की शादी कर दी जाए तो वह सेफ हो जाएगी। उसी दिन कृष्ण शाम को राधा के घर पहुंचा और चिल्ला के बोला, तुम मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। तो राधा अचकचा गई कि जो शख्स उसको इतना प्रेम करता है वो आज उसके ऊपर ऐसे क्यों बरस रहा है। कृष्ण चिल्ला कर बोला, जाओ किसी और से शादी करो, देखो तुम्हारी कितनी उम्र हो रही है। 10 वर्ष तुमने अपने बिता दिए मेरे पीछे, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला। तुम्हें पास ना कोई ज़िंदगी है, ना ही कोई परिवार है, ना ही कोई बच्चा है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो तुमको कौन देखेगा? राधा बोली, कल जब कुछ होगा तो देखेंगे। कृष्ण, तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो मुझसे? ये क्या हो गया है तुमको? कृष्ण बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम शादी कर लो, शादी कर लो तुम। कृष्ण के ऐसे बर्ताव पे राधा अचकचा गई। उसने कृष्ण का हाथ कस के पकड़ा और झटक कर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे किसी और की बनते देख सकते हो? कृष्ण बोला, हाँ देख सकता हूँ। मुझको कैंसर हो गया है और मेरा अभी ऑपरेशन होने वाला है। मुझे पता नहीं कल मैं ज़िंदा रहूँगा कि मर जाऊँगा। अगर मैं मर गया तो तुमको कौन देखेगा? तुम अनसेफ हो जाओगी। तुमको सेफ रखने का सबसे सही तरीका यही है कि तुम शादी कर लो और अपना घर परिवार बसाओ। मुझे भूल जाओ, पलट कर मत देखना मुझे। समझ लेना कि मैं कभी था ही नहीं। मुझे याद मत करना, कभी मुझे मत देखना। मैं यही चाहता हूँ और इसी में मेरी खुशी है। राधा बोली, ऐसा ना कहो कृष्ण, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। मेरा सब कुछ तुम हो। कृष्ण बोला, मेरा भी सब कुछ तुम हो, पर आज की सिचुएशन ये है कि मैं मर रहा हूँ। तो क्या अगर मैं मर रहा हूँ तो तुम्हें भी मार दूँ? नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को मार कर तुम्हें ज़िंदा कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और की हो जाओ, अपना घर परिवार बनाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। कृष्ण ने राधा को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया। राधा ने मजबूर होकर मैट्रिमोनियल में अपनी बायोडेटा डाल दिया। एक तो देखने में वो सुंदर और सुशील और बात करने में वो बहुत ही अच्छी। तपाक से ही उसका रिश्ता हो गया और रिश्ता होने के बाद वो अपने ससुराल जाने लगी। आखिरी दिन दोनों मिले। कृष्ण ने बोला, मेरा कल ही ऑपरेशन है, अब देखते हैं क्या होता है। तुम अपनी जीवन अच्छे से जीना, तुम खुश रहना और यकीन मानो मैं भी खुश रहूँगा। राधा बोली, मेरे बगैर तुम खुश रह पाओगे? कृष्ण बोला, तुम्हारे बगैर मैं खुश रहूं ना रहूं, पर जब तुम खुश रहोगी तो मैं भी बहुत ही खुश रहूँगा। जब तक तुम खुश रहोगी तब तक मैं खुश रहूँगा और मेरे कल का कुछ पता नहीं। अगर कल को कुछ मुझे हो गया तो कम से कम मेरी आत्मा को ये चैन मिलेगा कि तुम सेफ हो, तुम्हारी एक अच्छी लाइफ है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है। ये सब मैं तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ तुम्हारी शादी में। जाओ अपनी जीवन जी लो और खुश रहना। ये कहकर कृष्णा अपने घर वापस लौट पड़ा और इधर राधा डोली में बैठकर अपने ससुराल चल पड़ी। कुछ दिनों के पश्चात पता चला कि कृष्णा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और अब वह एकदम भला चंगा हो गया था। वह जब घर वापस आया तो उसने देखा कि राधा भी अपने घर वापस आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। उसने कृष्णा को देखा तो अचंभित हो गई। वो बोली कि अरे कृष्णा, तुम सही हो? कृष्णा ने बोला, हाँ, माता काली के आशीर्वाद से मेरा कैंसर ठीक हो गया और अब मैं एकदम भला चंगा हूँ। राधा, तुम कैसी हो? राधा बोली, मैं अच्छी हूँ। इन्होंने मेरा मन जीत लिया है और अब मेरा मन वहाँ लग गया है। कृष्ण बहुत ही खुश था कि राधा सच में बहुत खुश थी, और हो भी ना क्यों। सच्चे प्यार की यही तो निशानी है। अगर आप सच्चा प्यार किसी को करते हैं तो उसकी खुशी में आपकी हमेशा खुशी होती है। आप उसके दुख में दुख ही हो जाते हैं और उसकी खुशी में खुशी हो जाते हैं। तो ये माँ काली के दो भक्तों की प्रेम की एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। तो आप बताइए कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी।